अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ जो बन के बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये बहुत से तरीक़ों से बन के तैयार होती है, बट मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत जल्दी से बन जाएगी और साथ में हम दूसरे काम भी निपटा लेंगे। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाला है और उसमें मैंने डाला है 1 केजी चिकन। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चिकन को जल्दी और बहुत ही अच्छे से साफ़ करना हो तो उसे सॉल्ट लगा के 2 से 3 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप उसे धो लें। इस तरीके से आपका चिकन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने चिकन को फ्राई करना है। फ्लेम हमने हाई रखनी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे। फ्राई करते हुए इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी डाल दिया था। सॉल्ट पहले डालने का मकसद ये होता है कि एक तो चिकन बहुत जल्द गल जाता है और दूसरा उसके अंदर मसाले बहुत अच्छे से रच बस जाते हैं। जी तो गाइज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो चिकन है उसको फुल फ्राई नहीं किया और इसको हाफ़ फ्राई किया है और अब इसने अपना पानी छोड़ दिया है। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑनियन जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ था। ऑनियन डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है और 1-2 मिनट मैं इसको वैसे ही फ्राई करूँगी ताकि ऑनियन और जो चिकन है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और थोड़ा सा वो फ्राई हो जाए। इसके बाद इसी पानी में ये ख़ुद से पकेगा तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक दूँगी। यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाया था और अच्छे से गल गया था प्याज। गाइस, यहाँ पे मैंने तमाम स्पाइसेस डाल दिए हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी मैंने साथ ही डाल दी थी। डालते वक्त वाला पार्ट जो है वो मिस हो गया है। मैंने तमाम स्पाइसेस की क्वांटिटी साथ लिख दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ में डाल दी थी और उसके बाद अब मैं इसको मिक्स करूँगी। हाई फ्लेम है, अभी मैंने फ्लेम लो नहीं की और यहाँ पे मैं साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल रही हूँ और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, यानी कि मैं इसकी भुनाई करूँगी चिकन की। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करूँगी क्योंकि मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट अब ऐड किया है और इससे ये होगा कि जो लहसुन और अदरक है वो अच्छे से उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मुझे नमक जो है वो उसकी थोड़ा लग रहा था, मैंने 1 चम्मच भर के और डाल दिया है। मैंने फिर अगेन इसको दम पे रख दिया था और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने फिर से पकाया है। अब लास्ट पे मैं यहाँ पे योगर्ट के 2 चम्मच भर के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब योगर्ट के साथ मैं इसकी बनाई करूँगी और लास्ट पे इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच ही मैंने सूखे धनिए का पाउडर डाला है और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ी सी कलौंजी यानी हाफ़ टी स्पून। इसके साथ इस चिकन कढ़ाई का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। गाइस, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जी तो गाइस, यहाँ पे हम चिकन की मज़ीद भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा भुन जाए। जी तो गाइस, यहाँ पे लास्ट पे ही अब हमें इसको 2 से 3 मिनट देने पड़ेंगे क्योंकि इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा टेस्ट बनेगा। लास्ट पे मैंने इसके अंदर योगर्ट डाला था और योगर्ट लास्ट पे इसलिए डाला था कि अगर वो पहले डाल दिया जाए तो जो चिकन होता है वो अच्छे से गलता नहीं है। वो फिर चिकन अच्छे से गल जाए और योगर्ट लास्ट पे डाले तो फिर उसके बाद वो जैसा गला होता है वो वैसा का वैसा रहता है, टूटता नहीं है। जी तो गाइस, हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आने की सूरत में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।